आरसीबी ने 18 साल बाद आईपीएल का टाइटल जीता तो उसका जश्न मनाने के लिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में बड़े इंतजाम किए गए थे। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने विक्ट्री परेड निकालने से मना कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद यहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग जुटे और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। घटना के करीबन अब 14-15 घंटों बाद किस तरीके की तस्वीरें हैं ये देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम के ठीक बाहर, जहां पर इस वक्त जो है हजारों की संख्या में हर एक गेट के बाहर कुछ इस तरीके से जूते चप्पल पड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो बता रहा है कि उस दौरान यहां पर क्या हालात थे। स्टेडियम के अंदर सिर्फ करीबन 35,000 लोगों के आने की अनुमति थी, लेकिन स्टेडियम के बाहर हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग जुट गए थे। विधान सौदा से लेकर के यहाँ चिन्नास्वामी स्टेडियम तक जो करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर जो है मौजूद थे और इंतजार कर रहे थे कि एक बार कैसे भी हो जो जीती हुई टीम है, जो खिलाड़ी हैं आईपीएल आरसीबी के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस टाइटल का जो 18 साल का जो सूखा था वो खत्म किया है, वो उनका जो है दीदार हो सके। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने पहले ही साफ किया था कि विक्ट्री परेड की अनुमति नहीं दी जा सकती। उसके बावजूद यहाँ पर अब तक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि पहला तो जो सीएम ऑफिस है उसकी तरफ से एक जो है पोस्ट किया गया था कि शाम को 4 बजे विधान सौदा में सम्मानित किया जाएगा खिलाड़ियों को। तो दूसरी तरफ आरसीबी ने जो पोस्ट किया उसने अपने जो है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी कि यहाँ पर यानी कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के भीतर भी सेलिब्रेशन होगा और वो जो है फ्री एंट्री होगी, फ्री पासेस जारी किए जाएंगे करीबन 35,000 लोगों को। और इसी के चलते पुलिस और प्रशासन ने भले ही विक्ट्री परेड के लिए मना किया था, लेकिन लोगों को ये उम्मीद थी क्योंकि विधान सौदा में जो 4 बजे का कार्यक्रम है 5 बजे का यहाँ पर है यानी कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में है, लिहाजा लोग बड़ी संख्या में इस इलाके के इर्द गिर्द जुटना शुरू हो गए थे दोपहर में 2-3 बजे के बाद से ही। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने भले ही अनुमति नहीं दी थी, लेकिन उन लोगों का जो काम था पुलिस और प्रशासन का, जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों नहीं, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुट रहे थे तो उनको पहले ही रोक दिया गया, क्यों उनको यहाँ तक आने दिया गया, क्यों ऐसे हालात बनने दिए गए। ये सवाल तो पुलिस और प्रशासन से उठ रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही में सवाल जो है जिस तरीके से सरकार ने भी इस इवेंट का आयोजन किया, जब पता था कि इस तरीके का जो आशंका बनी हुई थी कि लोग हजारों लाखों की संख्या में जुटेंगे, तो फिर क्यों इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया गया आइए हम सब मिलकर के इसका जश्न को मनाते हैं। तो एक तरह से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं पूरी व्यवस्था के ऊपर, पुलिस और प्रशासन के ऊपर। जिस तरीके से सरकार ने ऐलान किया तो कई तरह के सवाल यही है कि अगर आपको आशंका थी कि हजारों लाखों लोग जुट सकते हैं तो उस तरह के इंतजाम क्यों नहीं किए गए, और अगर इंतजाम नहीं किए जाने थे तो फिर इतने लोगों को एक जगह पर एक जैसे में दायरे में जुटने की अनुमति या उनको यहाँ तक पहुँचने की अनुमति दी ही क्यों गई। लेकिन इस सबके बीच में अब तक दर्जनों लोग ऐसे हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं और अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जो आधिकारिक जानकारी सामने आ रही है। सवाल अपने आप में कई हैं, लेकिन सबके बीच में बेंगलोर में हो चुका है एक बड़ा हादसा, जश्न जो कि मातम में तब्दील हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।